नमस्कार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को मैं राजधानी शिमला से प्रवीण मुंगटा। अभी मैं राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में हूं और यहां पर किस तरह की स्थिति है और जो पिछले कल निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार द्वारा कि 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ अब हिमाचल प्रदेश में बसें चलेंगी। हालांकि इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है और राजधानी शिमला में इस अधिसूचना जो आज जारी होगी, क्योंकि पिछले कल समीक्षा बैठक हुई थी उसमें इसका निर्णय लिया गया था। राजधानी शिमला में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये निर्णय है प्रदेश सरकार का कितना सही है। इसकी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्या 100% जो क्षमता के साथ जो बसें चलाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है किस हद तक ये सही है। राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हालांकि अभी आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही है इसमें 60% क्षमता के साथ ही जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अभी जो आधिकारिक सूचना है वो जारी नहीं हुई है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जब आप प्रवेश करते हैं तो थर्मल स्क्रीनिंग जो होती है उसकी आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ओल्ड बस स्टैंड में सबसे पहले जब जो यात्री हैं वो प्रवेश करते हैं, कोई भी जो लोग हैं यहाँ प्रवेश करते हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग होती है। ये देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पे लोग आएंगे उनको थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। ओल्ड बस स्टैंड में अधिकतर तौर पर ज़्यादा रश होता है, परंतु अभी आप देख सकते हैं रश बहुत कम है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 100% जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके साथ अब बसें चलेगी। इस डिसीजन को आप कितना सही मानते हैं? मुझे पता नहीं, मुझे अभी आया ड्यूटी के लिए इसलिए पता नहीं है। इन्हें शायद मालूम नहीं है कि ये डिसीजन लिया गया है, परंतु आइए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। राजधानी शिमला की ओल्ड बस स्टैंड से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं बसों का वेट कर रहे हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट बसें हैं वो बहुत कम आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ओल्ड बस स्टैंड से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी शिमला की और लोगों से हम ये भी जानेंगे कि जो डिसीजन प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बस चलाने का, ये कितना सही है। लोगों से ही इसके बारे में बात करेंगे। की बस में हम आगे हैं, लोगों से बात करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जो डिसीजन लिया गया है 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलाने का, ये कितना सही है। एक युवा हमारे साथ हैं। सर, आपका न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलेगी प्रदेश में। हालांकि इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, शायद आज शाम तक इसकी सूचना जारी हो जाएगी। इस डिसीजन को आप कितना सही मानते हैं? देखिए सर, डिसीजन की बात मैं करूँ तो यहाँ एक बात सरकार बोलती है कि कोरोना में 2 गज दूरी जो है बहुत ज़रूरी है। अब आप हमें बताएं कि 100% अगर बसों में सवारियाँ चलेगी तो 2 गज की दूरी कहाँ होगी उसमें? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सरकार को जो है एक्स्ट्रा बसेस लानी चाहिए। बाकी जो रूल है वो यही फॉलो करना चाहिए कि एक सीट में एक ही यात्री बैठेगा, वो सही है। जो 60% जो सवारी के साथ बसें चल रही है ये सही डिसीजन है। इसके बाद डिसीजन है, बट इसके अलावा बसें जो है सरकार को और चलानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को सुविधा भी देनी होगी ना साथ में। पर 100% जो होगा फिर उसमें 2 गज की दूरी कुछ नहीं होगी, सर बंदे आपस में मिलेंगे, तो बिल्कुल गलत डिसीजन है सरकार का। आइए कि और युवा से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप भी बताइए अपनी राय कि जो ये डिसीजन लिया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, कितना सही मानते हैं आप इस डिसीजन को 100% क्षमता के साथ बसें चलाने का? ये तो सर वैसे तो डिसीजन सही नहीं है सरकार के द्वारा जो लिया गया निर्णय कल बैठक पे। बसेस में रूटों में ज़्यादा बसेस चलानी चाहिए ताकि लोगों को ढंग से सुविधा मिल पाए। और ये जो 100% वाली जो बात बोली है सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है। ये कुछ युवा थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जो डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है ये सही डिसीजन नहीं है। आइए कुछ युवतियां भी हमारे साथ बैठी हुई है, युवतियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कल एक डिसीजन लिया गया है कि 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी। इसकी अधिसूचना शायद आज शाम तक जारी हो जाएगी। इसको कितना सही मानते हैं आप? ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी पूरी तरह से। तो आपको क्या लगता है कौन सा डिसीजन सही है फिर आपकी तरफ? 60% कैपेसिटी के साथ बसेस चल रही हैं वो बिल्कुल सही डिसीजन है। हाँ, हमें दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं,
बट फिर भी हमारी लाइफ से बढ़ के दिक्कतें तो नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की वो यही कह रहे हैं कि जो डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है गलत डिसीजन है, इसको बदला जाना चाहिए। अभी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, 60% क्षमता के साथ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। जो 2 सीट जो होती है फ्रंट की, जब पीछे तक आप देख सकते हैं बैक तक, इसमें एक यात्री ही अभी बैठा हुआ है। राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आइए बाहर भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये HRTC की बस में आपको यहाँ से हमने लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं लोग यही कह रहे हैं जो डिसीजन लिया गया है ये गलत डिसीजन है, इसको बदला जाना चाहिए। एक और हमारे साथ सर, एक डिसीजन प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया कि बसें 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी, इस डिसीजन को कितना सही मानते हैं आप? बिल्कुल चलनी चाहिए कि जो कर्मचारी उनको बड़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में। 100% सीटिंग के साथ चलनी चाहिए, अब चलनी चाहिए। ये कुछ लोग हमारे को ऐसे भी मिल गए हैं जो ये कह रहे हैं कि 100% जो सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलनी चाहिए। राजधानी शिमला की ओल्ड बस स्टैंड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर जो बसें हैं वो HRTC की आपको नज़र आ रही होगी। कुछ एक बसें हैं जो प्राइवेट बहुत कम चल रही हैं। प्राइवेट बसें, मैंने पहले अपने दर्शकों को ये बात कह दी थी कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो प्राइवेट बसें हैं वो बहुत कम चल रही है। और एक बस आपको देख सकते हैं, ये कंवर ट्रेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सभी प्राइवेट बसेज लगी हुई है। ओल्ड बस स्टैंड में अधिकतर तौर पर जो प्राइवेट बसें थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी, परंतु कोरोना वैश्विक महामारी के चलते, क्योंकि जो प्राइवेट बस के जो संचालक है वो कह रहे हैं कि उन्हें लॉस हो रहा है, इस कारण उन्होंने बसों को चलाना बंद कर दिया था, परंतु फ़िलहाल कुछ बसें चल रही थी। और राजधानी शिमला से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। HRTC की बस आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी और जो ये प्राइवेट बसेस हैं वो बहुत कम नज़र आ रही है। हालांकि जहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अधिकतर तौर पे यहाँ पे बहुत रश होता था, परंतु जो प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, वो आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं उसी पर काम हो रहा है। और बिल्कुल देख सकते हैं आप, कोई भी लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को जो नियम है उसका पालना कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पुलिस के जवान हैं मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना जो है वो कर रहे हैं, कोई धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे हैं। राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश सरकार ने एक डिसीजन लिया है पिछले कल कि अब जो प्रदेश में है वो 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलेगी। इस डिसीजन को आप कितना सही मानते हैं? मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो स्टेप लिया है जल्दबाजी में लिया गया स्टेप है। इसमें डिस्टेंस तो बना के रखना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा और इस प्रकार से जो इन्होंने आदेश दिया है कि फुल बसें जाएगी, इसमें कोई ना कोई कोताही हो जाएगी। और ये सरकार का डिसीजन इतना जल्दी लिया गया कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर ऐसा भी है तो बस में चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो उसमें स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आपके हिसाब से सर क्या लगता है आपको, जो 60% सीटों के साथ अभी चल रही है वो सही डिसीजन है, जो 100% के साथ चलेगी ये गलत डिसीजन है क्या? आइए कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे जो सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया है कितना सही मानते हैं आप इस डिसीजन को? यही सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, जो 60% चल रहा था वही ठीक है। हमारा कहना तो यही है कि यही 100% सीटों के साथ क्यों नहीं चलना चाहिए, क्या लगता है आपको? डर है ना, बाहर से आने वाले इसमें क्या पता लगता है कौन कैसे, और साथ बैठेंगे तो कितना इसमें खतरा होगा। जी शुक्रिया आपका न्यूज़ पंजाब हरियाणा हमारे साथ जो हिमाचल से जुड़ने के लिए। ये देख सकते हैं आप, राजधानी शिमला की ओल्ड बस स्टैंड में हूँ। यहाँ पर जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट बसें या प्राइवेट बसें आपको नज़र आ रही है, इसमें अभी 60% यात्रियों के साथ ही बसें चल रही है, क्योंकि जो प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। अब जो लोग कह रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि जो डिसीज़न है वो जल्दबाजी में लिया गया है, गलत डिसीज़न है। तो अब ये देखना होगा कि यदि जो ये अधिसूचना है आज प्रदेश सरकार जारी कर देती है, उसके बाद जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि यदि जो 100% यात्रियों के साथ बसें चलेगी तो खतरा और बढ़ सकता है,
तो लोगों के उसमें यही एक सवाल उठ रहा है कि यदि 100% यात्रियों के साथ बसें चलेगी तो जो कोरोना का खतरा है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। और भी लोगों का यही कहना है, जितने भी लोगों से हमने बात की अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि बसें 60% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही चलनी चाहिए। राजधानी शिमला की ओल्ड बस स्टैंड से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और लोगों की राय भी दिखाई कि लोग क्या राय दे रहे हैं। कि यही राय है लोगों की कि जो ये 100% क्षमता के साथ जो बसें चलाने का निर्णय लिया गया है ये गलत निर्णय है, इसको बदला जाना चाहिए और ये जो निर्णय है ये जल्दबाजी में लिया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लोगों की हमने आपको राय दी कि लोग क्या चाहते हैं, जो ये डिसीज़न है कितना सही है। अगले कल फिर आपके बीच हाजिर होंगे जब 100% क्षमता के साथ ऐसी कोई अधिसूचना प्रदेश सरकार जारी करती है और फिर किस तरह का माहौल होगा राजधानी शिमला की सड़क, इसकी हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे।